की एक रात में बर्फानी हवा चल रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। सब लोग अपने घरों में बिस्तरों में दबककर सो चुके थे। ऐसे में सिर्फ एक घर की रोशनी जल रही थी। ये घर आरिफ साहब का था। वो बहुत वफादार और मेहनती इंसान थे। वो बेहतरीन कारीगर थे। नित नए अंदाज के जूते बनाना आपका शौक भी था और जरिए माश भी। अपनी जवानी में तो आप एक दिन में 4 जूते बआसानी तैयार कर लेते थे, मगर उम्र के इस हिस्से में आपको एक जोड़ी तैयार करने में भी कई दिन लग जाते। इस रात भी आप इसी में मसरूफ थे जब मारिया बेगम आपके पास आईं। आप अभी तक इन सब में मसरूफ़ हैं। काफ़ी रात हो गई है। अब आपकी सेहत ऐसी नहीं रही कि आप इतनी देर तक जागकर ये सब करें। अपनी सेहत का ख्याल करें और अब आकर सो जाएं। आरिफ साहब ने जवाब दिया, अरे बेगम, ईद आने वाली है, ऑर्डर ज़्यादा हैं और अभी आपको नया सूट भी तो दिलवाना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप परेशान ना हो, बस ये ख़त्म होने वाला है, फिर मैं आता हूँ। अगले रोज आरिफ साहब ऑर्डर पहुंचाने गए। दुकान के मालिक को आपका काम बहुत पसंद आया। उसने उनकी तारीफ की और साथ ही बाकी की रकम भी आपको दे दी ताकि वो ईद अच्छे से गुजार सकें। वापस रास्ते में आपका गुजर एक जंगल से हुआ। हवा बहुत सर्द चल रही थी कि अचानक आपको किसी की रोने की आवाज़ आई। जब आपने इर्द गिर्द गौर से देखा तो एक पत्ते पर आपको एक नन्हा एल्फ नजर आया जो रो रहा था और सर्दी से काम पी रहा था। अरे नन्हे मियाँ, क्या हुआ? क्यों रोते हो? बोने ने जवाब दिया, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। हम पर भेड़ियों ने हमला कर दिया था। अब पता नहीं वो सब कहाँ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है और ठंड भी। आरिफ साहब नन्हे एल्फ को लेकर अपने साथ घर आ गए। मारिया बेगम उसे देखकर हैरान भी हुई और खुश भी। उन्होंने नन्हे एल्फ को गरम-गरम सूप पिलाया और नरम बिस्तरा भी तैयार किया ताकि वो आराम कर सके। जब वो सो गया तो आरिफ साहब फिर से अपने काम में लग गए। मारिया बेगम ईद के खर्चे की वजह से बहुत परेशान थी। वो दोनों यही बातें कर रहे थे कि नन्हे एल्फ की आंख खुल गई और उसने ये सब कुछ सुन लिया। वो उनके लिए कुछ करना तो चाहता था, मगर बेचारा अकेला कर भी क्या सकता था। आधी रात को नन्हे एल्फ के साथी उसे तलाश करते करते आरिफ विला तक पहुंच गए। अरे ये तो यहाँ आराम से सो रहा है, एक बोना बोला और उसने सबको अंदर बुला लिया। जब उसने नन्हे एल्फ को उठाया तो वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और सारी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया। मैं भी इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। नन्हे एल्फ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन सब ने मिलकर रातों रात आरिफ साहब के लिए बहुत सारे जूते तैयार कर दिए और एक खत लिखकर वापस चले गए। अगली सुबह जब मारिया बेगम उठी तो इतने सारे जूते देखकर खुशी से चिल्लाने लगी। जब आरिफ साहब आई तो वो ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने खत पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं आपके एहसान तो नहीं उतार सकता, बस ये मेरी तरफ से छोटा सा ईद का तोहफा आपके लिए। नन्हा एल्फ उन्हें ईद का तोहफा दे गया था। उन्हें इतने सारे जूतों का बहुत अच्छा मुआवजा मिला। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान बना ली और काम के लिए कारीगर रख लिए। अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी और उनका ख्वाब भी पूरा हो गया था। नतीजा, नेकी का बदला नेकी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।